पाकिस्तानी फौज भी 1971 में यही कह रही थी। इन्होंने 16 दिसंबर को सरेंडर करा, 15 को ही कह रहे थे हम किसी से नहीं डरते, आने तो हिंदुओं को, आने तो। ये वहीं गजवा हिंद ढाका में ही करना चाह रहे थे ये लोग, ठीक है। फिर 16 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर बोला कि यार कल तो तुम कह रहे थे कि तुम डरते नहीं हो किसी से। कह रहा है कल की बातें छोड़ो यार, मट्टी वट्टी डालो, आगे बढ़ो। तो उन्होंने मामला रफा दफा करा। नहीं, तो ये जो बंदा अफरीदी है ना, ये है इमरान खान का खासुल खास। अब इसने क्या बोला ये सुनिए। ये कहता है कि भाई हम लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे, हम लोग DGISI से बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ये बोले कि हम इंडियन आर्मी चीफ के साथ बात करेंगे और रॉ के चीफ से बात करेंगे, ये हाल हो गया है यहां पर पाकिस्तान में यार। बिल्कुल ही डब्बा गोल है इन लोगों का। ये क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये क्यों बात कर रहे हैं, ये इसलिए बात ये बोल देते क्योंकि अभी तक जब तक ये पावर में थे तब तो फौज को गालियां दे रहे थे। पहले पहले इमरान खान ने बोला कि कमर जावेद बाजवा जैसा कोई डेमोक्रेटिक जनरल तो मैंने देखा ही नहीं इस दुनिया में, इसमें तो हीरे जड़े हैं, मोतियां जड़ी हैं इसमें। फिर बाद में जब इसकी नहीं बनी तो उसने बोला इससे बुरा जनरल मैंने नहीं देखा, यूटर्न ले लिया उसने, राइट। अब क्या हुआ है कि फिर उन्होंने फौज पे गालियां दी और लाहौर कोर कमांडर के घर पे लोग चढ़ दौड़े, उसका कोरमा चुरा लिया, उसकी मोर चुरा ली, पता नहीं क्या दही वही रायता वायता सब चुरा लिया उसके घर से। फिर उन्होंने अपने रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया आर्मी के, कई सारी चीजें करी। अब ये कह रहे हैं कि हमें फौज से बात करनी है। तो मैं PTI वालों से ये पूछता हूं कि तुम लोग फौज से क्या बात करोगे? या तो तुम NRO मांग रहे हो। अगर तुम NRO मांग रहे हो तो फिर खुल के बोलो ना, कौम के सामने, सबके सामने बोलो कि हम NRO मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान को जेल से निकालो। फिर इमरान खान फौज के साथ सेटिंग करके दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। या तो ये बात करो तुम, पर ये तुम बात नहीं कर रहे। कह रहे हम NRO नहीं मांग रहे, हम कोई माफी नहीं मांग रहे इमरान खान के लिए। नो, नॉट एट ऑल। हम देश की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके बैठक। अरे बेवकूफ के बच्चे, गधे की औलाद। स्टेक होल्डर्स कौन है? आवाम स्टेक होल्डर है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ये फौज कब से स्टेक होल्डर बन गई? तुम्हारी पाकिस्तानी फौज और ISI जो कि खुफिया एजेंसी है, वो कब से स्टेक होल्डर बन गई यार? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों की। तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो। ये कह रहा है स्टेक होल्डर से बात करनी है। फिर ये कह रहा है कि हम डायलॉग चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। किससे? आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ कैसे बेहतरी करेगा? आर्मी चीफ का काम है, किसी भी देश के आर्मी चीफ का काम है सरहदों की रखवाली करना। उसका प्राइमरी काम वो है। वो प्राइमरी काम वो कर नहीं रहा। जनरल आसिम मुनीर वो प्राइमरी काम कर ही नहीं रहे जिनके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह, जितना प्रोटोकॉल मिलता है, बड़े अल्ले तल्ले गाजा बाजा पता नहीं बंगला, नौकर चाकर, सिक्योरिटी सब मिलती है, वो काम नहीं कर रहा। डेली वहां से आके TTP डेली ढूंढ रही है इनको, उनको रोक नहीं पा रहे। अच्छा, TTP कहां मारने वाली है ये ISI को पता नहीं लगता, ठीक है। TTP कहां पे इनको मारने वाली है ये ISI को पता नहीं लगता, जो कि खुफिया एजेंसी है। और TTP जब मारती है तो इनकी फौज वापस लड़के TTP को नहीं मार पाती। यार ये दोनों तरफ से फेल हो रखे हैं। और ये कहते हैं बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए फौज से मिलना चाहते हैं हम। बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलना है तो पार्लियामेंट में बैठो यार। इसीलिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है। पार्लियामेंट में कोई बैठना नहीं चाहता, पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, पार्लियामेंट में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहते हैं रावलपिंडी, जहां पे इनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर जाके सोचते हैं कि चीफ से आशीर्वाद मिल जाए, ये प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है जी। अब देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं तलाल चौधरी जी ये कहते हैं कि PTI को एक्चुअली NRO चाहिए। ये बातचीत करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली NRO चाहिए। अब ये NRO है क्या दोस्तों? बेसिकली नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस है कि लेन देन करके खत्म करो, माफ करो, बेसिकली है। तो जिसने बहुत बड़ी चोरी करी है नेता ने, उसको NRO दे दिया, यानी कि रफा दफा करो, चलिए आगे से बदतमीजी मत करना। बेसिकली दैट इज NRO। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को NRO दे दो, यही कह रहे हैं ये, इमरान खान को NRO दे दो। वरना एक बात बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ से मिलना क्यों चाह रही है? इनका क्या लेना देना आर्मी से? आप तो ऑपोजिशन में हो। आप अगर ऑपोजिशन में हो तो आप आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हो यार? आप कह रहे हो इमरान खान के लिए नहीं मिल रहे। अगर तुम इमरान खान के लिए नहीं मिल रहे हो तो मिल क्यों रहे हो? पब्लिक को। अच्छा, पाकिस्तानी नेता भी ऐसे चोर हैं कि ये भी पब्लिक को सच नहीं बताते।
इनको वही सुना रखा है कि जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया और फिर हमने 1965 में भारत को हरा दिया। यही सब पूरा मुल्क झूठ बोल बोल के इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, अभी भी झूठ बोल रहा है मुल्क। ये देखो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे देश भर में पाकिस्तान में ये बोला कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यहां पे रिगिंग हुई है इलेक्शन में। ये बात तो सच है पीटीआई की, मैं मानता हूं इलेक्शन की चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है। देखो, जो गलत है वो मैंने बता दिया, पीटीआई की बात जो गलत थी। पर सच बात यह है कि पीटीआई, अगर इमरान खान बाहर होता, राइट, इमरान खान जेल में नहीं होता, इमरान खान चुनाव लड़ता, तो इस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ही होता। किसी का बाप नहीं रोक सकता था इमरान खान को। यह बात तो तय है, यह मैं मानता हूं। लेकिन एक और बात है कि अब इमरान खान है जेल में, ठीक है जी, और यह कह रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें कोई मैसेज नहीं मिला है फौज से बातचीत करने का, और अगर कोई हमें फौज से बातचीत करने का ऐसा इनविटेशन आता है तो फिर हम पब्लिक के सामने जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि फौज ने हमें बुलाया है। पर बैरिस्टर साहब एक बात बताइए, फौज आपको बुलाएगी क्यों यार? फौज क्यों बुलाएगी आपको? फौज का मतलब क्या है? फौज का यह काम है सरहदों की निगरानी करना। फौज कहां से आ गई इसमें? दोस्तों, हम जो कहते हैं ना, हम पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं कि मार्शल लॉ लगा देती है और लोगों को बूट तले रोन देती है, सब जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी फौज के लिए। भाइयों, मैं आपको आज बात बताता हूं, इनके नेता हैं ही इसी लायक। मैं आपको बता रहा हूं, इनके नेता हैं ही इसी लायक। ये कभी सुधरते नहीं हैं, इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपनी मेहनत से कुछ अचीव करें, ठीक है, अपनी मेहनत से। इमरान खान भी जो था ना, इमरान खान, उसी ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया था कमर जावेद बाजवा को। 6 साल आर्मी चीफ रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा। किसने एक्सटेंशन दिया? इसने एक्सटेंशन दिया, इमरान खान ने। पाकिस्तानी नेताओं का सिंपल सा फंडा है, पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब कुर्सी पे हम बैठे होंगे, जब हम बन जाएंगे वजीर आजम, जब हम बन जाएंगे, ये क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को, वो छोटा आजम जो भी होता है, XYZ, जब हम बन जाएंगे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरे सारे चोर हैं, दूसरे सारे डकैत हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट आ गई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर भारतीय नेताओं के बयानों को भड़काऊ बताया और कहा कि उनके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर बयानों से चिंताजनक वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम आजाद जम्मू कश्मीर पर अनुचित दावे करने वाले भारतीय नेताओं के भड़काऊ बयानों में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। हालांकि पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत के किसी नेता का न तो नाम लिया और न ही किसी विशेष बयान का जिक्र किया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा था कि भारत में हो रहे विकास को देखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद ही भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीओके हमारा था और आगे भी हमारा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है। देश जो कभी आयात करता था, आज रक्षा उपकरण के निर्यात के रूप में बदल रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है। इस महीने की शुरुआत में ही भारत की विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक बयान में पीओके को लेकर भारत के दावों को दोहराया था। 4 अप्रैल को मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा, हम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो मुख्य मुद्दा आतंकवाद है। आतंकवाद को लेकर एक पार्टी और सरकार के रूप में हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। जब आतंकवाद होगा तो दूसरी ओर देखने के बजाय हम इसे निपटने और जवाब देने की सोचेंगे। भारतीय नेताओं के बयानों के बाद पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा, अति राष्ट्रीयवाद से प्रेरित यह भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और संवेदनशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय राजनेता चुनावी उद्देश्यों के लिए भारत के लोकप्रिय पब्लिक डिस्कोर्स में पाकिस्तान को घसीटना बंद करें। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने जम्मू कश्मीर पर अपना पुराना प्रोपेगेंडा फिर से दोहराया और कहा कि यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बना हुआ है।